हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, सोशल हिस्ट्री और सोशल कंडीशन ड्यूरिंग ऋग्वेदा या अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स या 11 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने एक आंसर तैयार करके रखा हूँ। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर 11 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो भी ये आंसर सफिशिएंट होगा। तो सीधे पढ़ते हैं आंसर। हम पढ़ेंगे सोशल हिस्ट्री या सोशल कंडीशन ऋग्वेदा के दौरान कैसी। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, नातेदारी या आपसी संबंध। तो जो ऋग्वेदिक टाइम में जो सोशल स्ट्रक्चर था वो रिश्तेदारी यानी जो ट्राइब्स हुआ करती थी या जो ग्रुप्स हुआ करते थे, इनके बीच में जो आपसी संबंध होते थे, ये सोशल स्ट्रक्चर का एक बेसिस यानी एक फाउंडेशन भी हम उसे कह सकते हैं, एक आधार भी कह सकते हैं। तो जो भी पूरा सोशल स्ट्रक्चर चलता था वो रिश्तेदारी के आधार पे चला करता था ऋग्वेदिक टाइम में। इसी को कहा गया है किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिएगा। पीपल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू द ट्राइब विच वॉज कॉल्ड जना। लोग जो थे अपनी जो शुरुआती जो भक्ति होती थी या जो ईमानदारी होती थी वो उनकी अपने ट्राइब के प्रति या उनके ग्रुप के प्रति होती थी, और इसी ट्राइब को जना भी कहा जाता था, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जना को भी आप याद रख सकते हैं। जना का मतलब होता है ट्राइब। ऋग्वेदिक टाइम्स में जो ट्राइब, उन्हें जना भी कहा जाता था। आप 3 मार्क्स में इसे लिख सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो। जना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज जना, तो आप लिख सकते हैं ऋग्वेदिक टाइम्स में जो ट्राइब्स होती थी उनके लिए जना वर्ड का भी यूज होता था। सिंस इट वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी ये पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। द बर्थ ऑफ सन डिजायर्ड अगेन एंड अगेन, इसीलिए जो लड़के का जन्म होता था उसकी बार बार इच्छा करी जाती थी कि बार बार लड़के का जन्म हो। हमें पता है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें माताओं का कुछ विशेष स्थान था, लेकिन जो ऋग्वेदिक सभ्यता आई उसमें पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, जिसमें पुरुषों को पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था और पुरुषों को प्रेफरेंस दी जाती थी। इसीलिए ये इच्छा करी जाती थी कि जो लड़कों का जन्म हो वो बार बार होता रहे और पुरुष प्रधान समाज में लड़कों का वर्चस्व बना रहे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज एस्टेब्लिश्ड। ऋग्वेदिक टाइम से जो विवाह का जो संस्थान है या विवाह की जो प्रथा है वो अभी तक चली आ रही है, और ये जो विवाह की प्रथा है ये ऋग्वेदिक समय में स्थापित हुई थी। There was also the practice of levirate and widow remarriage in the ऋग्वेदा। लेकिन ऋग्वेदिक समय में लेविरेट यानी भाभी से विवाह करने की प्रथा और विडो रीमैरिज यानी एक बार अगर कोई विधवा हो जाती है कोई महिला, फिर से शादी कर सकती थी, ये प्रथा का भी प्रचलन था ऋग्वेदिक टाइम्स में। द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज इक्वल टू मैन एंड दे रिसीव्ड उपनयना एंड एजुकेशन। जो स्टेटस था यानी जो स्थिति थी महिलाओं की वो पुरुष के समान ही थी, और वो एक उपनयना सेरेमनी के लिए भी इंटाइटल्ड थी। उपनयना सेरेमनी क्या होती है? वो जो जनेऊ जो बांधा जाता है उसे ही उपनयना सेरेमनी कहा जाता है। तो ये जो ऋग्वेदिक टाइम्स में जो महिलाएं थी वो उपनयना सेरेमनी भी परफॉर्म कर सकती थी, और वो दूसरे वेदों का भी अध्ययन कर सकती थी, उन्हें इसकी पूरी परमिशन या छूट थी। मोनोगेमी वॉज एस्टेब्लिश्ड यानी एक बार जो विवाह की पद्धति होती है उसे कहा जाता है मोनोगेमी। तो मोनोगेमी की जो पद्धति थी वो उसी समय से एस्टेब्लिश है, लेकिन पॉलीगेमी एंड पोलेंट्री भी उस समय चला करती थी। पॉलीगेमी एंड पोलेंट्री का मतलब बहुपत्नीकरण या बहुपतिकरण भी होता था, जिसे उस समय ऋग्वेदिक टाइम्स में प्रैक्टिस किया जाता था। ऐसा भी होता था कि किसी की बहुत ज्यादा पत्नी हो, ऐसा भी हो सकता था कि कोई बहुत अगर पावरफुल महिला है तो उसके कई सारे पति हो, तो ऐसी भी प्रैक्टिस उस समय चला करती थी। फिर आता है वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए या हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए। तो ऋग्वेदिक समय में वर्ण सिस्टम कैसा था ये भी हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण वॉज द टर्म यूज्ड फॉर कलर। जो वर्ण का मतलब होता है इसको ऋग्वेदिक आर्यन कलर यानी रंग के रूप में यूज किया करते थे। बाद में चल के ये वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ। तो शुरुआती समय में जिस समय ऋग्वेदिक समय था, वर्ण का मतलब होता था कलर। It seems that
आर्यंस वेयर फेयर वाइल इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स आर डार्क इन कम्प्लेक्शन। ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्य लोग आए, हमें पता है कि आर्य लोग एशिया माइनर से आए, यूरेशिया से आए, कैस्पियन सी से आए और साउथर्न रशियन स्टीपीज से आए। तो आर्यन जिस तरफ से आए हैं तो ऐसा लगता है कि वो जिस तरफ से आए हैं उस तरफ रहने वाले लोग का जो कलर होता था या जो रंग होता था वो काफ़ी गोरा होता था, लेकिन जो भारत में लोग रहते थे उनका कलर थोड़ा सा काला या डल सा होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्यन सभ्यता के लोग थे ये गोरे लोग थे और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो थोड़े से काले किस्म के लोग थे, या थोड़ा सा उनका कलर जो था आर्यों के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा था। द दासास एंड दस्युस हु वर कॉन्क्योर्ड बाय द आर्यंस वर ट्रीटेड एज स्लेव्स और शूद्रास। ऐसे दास और ऐसे दस्युस जिन पे आर्यन लोग कब्जा कर लिया करते थे उन्हें स्लेव की तरह यानी मजदूर की तरह या शूद्र की तरह यूज किया जाता था ऋग्वेदिक टाइम्स में। ग्रेजुअली ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वॉरियर, प्रीस्ट एंड पीपल। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्राइबल सोसाइटी थी ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक थे वॉरियर, वॉरियर यानी लड़ाके, एक थे प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और एक होते थे पीपल यानी आम नागरिक। द 4th डिवीजन अपीयर टुवर्ड द एंड ऑफ ऋग्वेदा, और चौथा जो डिवीजन है वो ऋग्वेदा के अंत में अपीयर होता है यानी जो शूद्र है, क्योंकि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो चौथा वर्ण है वो ऋग्वेदिक टाइम्स में आखिरी में प्रतीत होता है कि इस वर्ण को आखिरी में ऋग्वेदिक टाइम के आखिर में जोड़ा गया, और चौथा वर्ण होता था शूद्रों का। इन द एज ऑफ ऋग्वेदा डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन हैड स्टार्टेड, और ऋग्वेदा के समय ही जो डिवीजन यानी जो समाज में जो असमानता थी या समाज का जिस हिसाब से वर्गीकरण किया गया था वो ऑक्यूपेशन यानी जो कामकाज करते थे उस हिसाब से समाज का वर्गीकरण किया गया था। अगर कोई प्रीस्ट का काम करता है यानी पुजारी का काम करता है तो उसे ब्राह्मण कह दिया जाता था। अगर कोई वॉरियर होता था या कोई लड़ाकू होता था तो उसे क्षत्रिय कह दिया जाता था। और अगर कोई धन संपदा या व्यापार में अगर इंगेज रहता था तो उसे वैश्य कह दिया जाता था। और जितना भी मजदूर वर्ग होता था उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। बट दिस डिवीजन वॉज नॉट वेरी शार्प, लेकिन इस समय जो ये डिवीजन था, समाज का जो वर्गीकरण था, वो कोई बहुत ज़्यादा कड़े पैमानों पे स्टेब्लिश नहीं था। वो अगर कोई एक वर्ण से उठ के दूसरे वर्ण में जाना चाहता था तो वो भी अपने काम के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए जा सकता था, लेकिन बाद के समय में इस पद्धति को बंद कर दिया गया और वर्ण सिस्टम जो है वो बड़ा रिगिड तरीके से या बड़े मजबूत तरीके से उसको प्रैक्टिस करवाया गया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।